सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुलसीदास जी को भी तो बात ही लगी थी पत्नी के वियोग में, जब पत्नी के पीछे पीछे ससुराल पहुंच गए, मुर्दे को लकड़ी समझ के नदी पार कर ली, सर्प को रस्सी समझ करके सर्प से लटक करके महल में पहुंच गए और महल के द्वार पर खड़े हुए थे और उस समय उनकी पत्नी सो रही थी। पहुंच भवन में प्रिया के सन्मुख खड़े थे खोए खोए। रत्नावली सो रही है और तुलसीदास जी सर्प को रस्सी समझ करके सर्प के सहारे महल में पहुंच गए। इतना अंधा मोह और अपने पति को अपने पीछे पीछे आता हुआ देख करके रत्नावली बोली, मैं तो जागी। पहुंच भवन में प्रिया के सन्मुख खड़े थे खोए खोए। रत्ना बोली, मैं तो जागी, तुम अभी तक सोए, तुम अभी तक सोए। अरे तुलसीदास जी, मैं तो जाग रही हूं और जागना इसी को कहते हैं कि मोह को दूर करके, मोह त्याग करके मैं अपने घर आ गई, लेकिन तुम तो अभी तक सो रहे हो। मेरा मोह तुम्हें यहां तक खींच लाया। अरे हाड़ मास की देह मम जामे इतनी प्रीत, तिस आधी जो शाम प्रति अवस मिटे भवभीत। मेरी हाड़ मास की देह में तुम्हारा इतना मोह। अरे तुलसीदास जी, जितना मोह मेरे हाड़ मास की देह से है तुम्हारा, यदि इससे आधा यदि राम जी के प्रति हो जाए तो तुम्हारा जन्म सुधर जाए। और तुलसीदास जी को बात लग गई और ऐसी बात लगी, तुलसीदास जी ने वहीं अपना सारा मोह, सारी ममता वहीं त्याग दी और त्याग करके और साधु बन करके लौटे। कहने का मतलब है कि कथा हो या संसार हो, बातें लग जाया करती हैं। और दुनिया में इसी बात का तो रोना है। लोग छाती यही तो पीटते रहते हैं, फलानी ने हमें ये कहा था, उसने हमें ये कहा था, उसे हम नहीं छोड़ेंगे, उसने हमारे साथ ये किया था, हमें ये किया था, हमने उसका इतना किया, उसने हमारा कुछ नहीं किया। इसी बात का तो रोना है संसार में। हा? आज घर घर में कलेश है, उसका पीछे कारण क्या? यही तो है, मैंने उसको इतना दिया, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने उसका इतना किया, उसने मेरा कुछ नहीं किया, मैं इतने उसके काम आया, वो मेरे कोई काम नहीं आया। अरे भाई, ये भागवत हमें सिखाती है कि कभी भी वापस लेने की इच्छा मत करो। जो दे दिया सो दे दिया। तुम्हारा जीवन एक नदी की धार की तरह होना चाहिए। जैसे नदी एक तट को छूती है और आगे बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में किसी के काम आते हो, किसी को कुछ देते हो तो भूल जाओ। दे करके किसी का कार्य करके आगे बढ़ जाओ। यदि लौटोगे तो अतीत तुम्हें सदा दुख के सिवा कुछ नहीं देगा, और यदि आगे बढ़ोगे तो जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हें आनंद देने को तैयार है। बस कार्य आपका है, उसे लूटना, उसे स्वीकार करना। हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं, हम पीछे पीछे हटते रहते हैं। बस यही हमारे दुख का कारण है। इसलिए किसी का भी कार्य करो, किसी के भी काम आओ, किसी को भी कुछ दो, उसी क्षण तत्क्षण भूल जाओ, आगे बढ़ो। संतों का यही जीवन रहा है सदियों से कि संतों ने अपने जीवन को गंगा बनाया, संतों ने अपने जीवन को यमुना बनाया। इसलिए संतों का जीवन महान हुआ। जो पानी ठहर जाता है वो सड़ जाता है, जो पानी निरंतर चलता रहता है, बस उसी की महिमा गाई जाती है संसार में। इसलिए अपने जीवन को ठहराव की ओर नहीं, बहाव की ओर ले चलो। कार्य करो, किसी के आगे बढ़ जाओ, काम आओ, किसी के आगे बढ़ जाओ, किसी को कुछ दो, आगे बढ़ जाओ। उसे याद ही मत रखो। याद रखोगे तो दुख होगा, भूल जाओगे तो आनंद मिलेगा।